दोस्तों, इंडिया स्पीक्स डेली के अंतर्राष्ट्रीय न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रति अग्निहोत्री। चीन के स्कूल और कॉलेज के छात्रों को अब शी जिनपिंग थॉट पढ़ाया जाएगा। यानी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की जो विचारधारा है, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो चीन की जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है, अब वो जो है वहां के स्कूल और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में भी उसे सम्मिलित किया जाएगा। बल्कि बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन के शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि शी जिनपिंग थॉट जो है वो वहां के टीनेजर्स की मार्क्सिस्ट विचारधारा अपनाने में उनकी मदद करेगा। यानी सीधे सीधे शब्दों में स्पष्ट तौर पर कहें तो अपने नागरिकों को इन्फिल्ट्रेट करने की मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट में, मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी में चीन की ये कोशिश है कि ताकि बचपन से ही बच्चों के मन में जो कम्युनिस्ट विचारधारा है वो इस प्रकार से इन्फिल्ट्रेट कर दी जाए कि फिर आगे जाकर कम्युनिस्ट शासन के विरुद्ध या चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के विरुद्ध किसी भी प्रकार की आवाज उठाने की कोई गुंजाइश ही न रहे, और जो थोड़ा बहुत विरोध है वहां की कम्युनिस्ट तानाशाही के खिलाफ उसे भी जड़ से उखाड़कर फेंक दिया जाए। अभी शी जिनपिंग थॉट आखिर है क्या? शी जिनपिंग थॉट एक पूरी विचारधारा है जिसका चीन पिछले कुछ वर्षों से खूब प्रचार प्रसार कर रहा है। 2018 में चीन के संविधान में भी इस थॉट को मान्यता दी गई, इसको अप्रूव किया गया, ये उसका हिस्सा बन गया। और चीन का जो स्टेट मीडिया है वो नियमित रूप से इसे शी जिनपिंग थॉट को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खूब प्रोपोगंडा करता रहता है। यानी जो दूसरे देशों के बुद्धिजीवी होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के हो गए, या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ाने वाले, या फिर जो वहां के चाइनीज स्टडीज पढ़ाते हैं प्रोफेसर होते हैं, तमाम बुद्धिजीवियों के साथ इंटरव्यू करता है, जिसमें जाहिर सी बात है कि वो अगर चिकनी चुपड़ी और अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे उसके शी जिनपिंग थॉट को जस्टिफाई करने के लिए, तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो है ये इससे उस थॉट की पूरी एक सकारात्मक छवि बनेगी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, और ड्रैगन की सॉफ्ट पावर बढ़ेगी। तो चीन के पाठ्यक्रम में खैर कम्युनिस्ट विचारधारा का इन्फिल्ट्रेशन तो हमेशा से ही रहा होगा, जाहिर सी बात है, लेकिन नई बात यह है कि ये शायद पहली बार है कि चीन इस प्रकार से स्कूल से कॉलेज तक लेकर अपने पाठ्यक्रम में फॉर्मली कम्युनिस्ट विचारधारा को शामिल करे शी जिनपिंग थॉट की आड़ में, और वो भी डंके की चोट पर। मतलब ये एक ऐसी खबर है जो इस वक्त सब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में आपको दिख जाएगी। इस प्रकार से अनाउंस करके कर रहा है, ये एक महत्वपूर्ण बात है। और इसके माध्यम से वो विश्व को क्या संदेश देना चाहते हैं? आखिर ये संदेश जाता है विश्व को कि शी जिनपिंग के शासन में चीन की कम्युनिस्ट तानाशाही कितनी आक्रामक हो उठी है, और ये वही आक्रामक रुख है जिसकी झलक हमें अभी कुछ समय पहले जो वहां की कम्युनिस्ट पार्टी की 100वीं वर्षगांठ हुई थी उसके दौरान भी देखने को मिली थी। तो अभी शी जिनपिंग थॉट आखिर है क्या? अगर मोटे तौर पर देखें तो एक प्रकार का, जैसा कि मैंने कहा, कम्युनिस्ट थॉट ही है, और बार बार इस बात को वो उसमें रेखांकित करते हैं कि सोशलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अब इसमें 14 पॉइंट्स है कुल मिला के, 2 पॉइंट्स में बता देती हूं। पहला पॉइंट इसमें यह है कि चीन की एक पॉइंट यह है कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो है वो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के पूरी तरह से अधीन होगी। दूसरा पॉइंट एक और ये है कि जो चीन का 1 कंट्री 2 सिस्टम्स है सभी उसको मानेंगे और इसका प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में करेंगे। अब ये 1 कंट्री 2 सिस्टम्स है, क्या आपको बता दें कि जो चीन हांगकांग पर, ताइवान पर या फिर तिब्बत पर अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश करता है और इनको अपना हिस्सा मानता है, ये सभी 1 कंट्री 2 सिस्टम्स के सिद्धांत पर आधारित है। उसका खुद का बना बनाया सिद्धांत है, और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, दूसरे देशों पर भी उसने इस कदर प्रभाव डाल रखा है, दबाव बना रखा है इस सिस्टम के तहत कि सभी देश ज्यादातर थ्योरेटिकली इस सिस्टम को मानते हैं। और इसी की वजह से हम देखते हैं कि ताइवान को भी ज्यादातर देश डिप्लोमेटिक रिकग्निशन नहीं देते एक देश के तौर पर। विश्व स्वास्थ्य संगठन तक का हिस्सा ताइवान भी नहीं है। हांगकांग और तिब्बत की जहां तक बात है तो उसको लेकर भी यही मत है, और एक ग्रैंड रियूनिफिकेशन प्रोजेक्ट चाहता है चाइना की, और इसी को लेकर वो इस शी जिनपिंग के थॉट के अंतर्गत भी लोगों के दिमाग में ये आइडियोलॉजी इन्फिल्ट्रेट कर रहा है कि 1 कंट्री 2 सिस्टम्स है। तो अब इन 2 पॉइंट्स ही समझ में आ जाएगा कि ये शी जिनपिंग थॉट वास्तविकता में सिर्फ एक कम्युनिस्ट प्रोपोगंडा, ब्रेन वॉश है और कुछ नहीं। और भी बहुत सी बातें हैं जैसे पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट, यानी लोगों को ध्यान में रखकर विकास होगा, हम प्रकृति के साथ रहकर चलेंगे, लेकिन ये तो कागजी बातें हैं, किसी भी मैनिफेस्टो में ये देखने को मिल जाती है, बहुत ही जॉनरिक बातें।
वास्तविकता को छुपाने के लिए शी जिनपिंग थॉट एक प्रकार से ड्रैगन की दमनकारी नीतियों को छुपाने के लिए उसकी सॉफ्ट पावर का खेल है और कुछ नहीं। अब जहां तक इसे पाठ्यक्रम में जोड़ने की बात आती है तो चीन का कहना है कि पाठ्यक्रम में इसे कुछ अलग स्वरूप के साथ पढ़ाया जाएगा। प्राइमरी स्कूल में फोकस रहेगा देशभक्ति की भावना को प्रबल करने पर। देशभक्ति सिर्फ चीन के प्रति नहीं बल्कि वहां की कम्युनिस्ट पार्टी और सोशलिज्म के प्रति भी देशभक्ति। सेकेंडरी स्कूल में फोकस रहेगा कि अनुभव और ज्ञान के माध्यम से छात्रों को मदद मिले मूलभूत पॉलिटिकल जजमेंट्स और ओपिनियंस को फॉर्म करने में। तो ये टिपिकल ड्रैगन का स्टाइल है, सारी बातें सिर्फ आइडियोलॉजिकल ब्रेन वॉशिंग के लिए और दिखाना इस तरीके से है उन्हें कि इस तरह से प्रस्तुत करना है विश्व के सामने जैसे इससे बड़ा रचनात्मक और बुद्धिजीवी प्रोजेक्ट विश्व ने कभी देखा ही नहीं होगा। और बात सिर्फ शी जिनपिंग थॉट को पाठ्यक्रम में शामिल करने पर नहीं रुकती। दरअसल अब चीन का ये प्लान है, चीन चाहता है खबरों के मुताबिक कि आने वाले समय में धीरे धीरे करके जो फॉरेन विचारधारा है, जो विदेशी प्रभाव है उसके एजुकेशन सिस्टम पर, शिक्षा नीति पर, उसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। इस शी जिनपिंग थॉट को पाठ्यक्रम में शामिल करने के साथ साथ विदेशी टेक्स्ट बुक्स को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। और कुछ स्कूलों में तो सुनने में आ रहा है कि वहां पे अंग्रेजी की पढ़ाई पर भी रोक लगा दी गई है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि आने वाले समय में शायद अंग्रेजी की पढ़ाई पर पूरी तरह से चीन रोक लगा सकता है, उसे प्रतिबंधित कर सकता है। और इसके अलावा बहुत से जो विदेशी स्कूल हैं जैसे कि यूरोपियन स्कूल हो गए या ब्रिटेन के स्कूल होंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के साथ चीनी स्कूलों के जो अनुबंध थे खबरों के अनुसार उन्हें भी रद्द कर दिया गया है। तो ये सबका चीन विश्व को क्या संदेश देना चाहता है? मेरे ख्याल में सबसे पहले तो ये पश्चिमी देशों को एक संदेश है कि तुमने जो हमारे खिलाफ तमाम तरीके के प्रतिबंध लगाए मानव अधिकारों को लेकर, तो हम भी चुप नहीं बैठने वाले और तुम्हारा आर्थिक रूप से बॉयकॉट करेंगे और भी बॉयकॉट करेंगे। संदेश का एक प्रकार की धमकी है। और दूसरा ये विश्व को एक संदेश है कि चीन जो है वो संदेश दे रहा है कि हम एक मात्र सुपर पावर है इस पूरे विश्व की, अपने आप को एक ग्लोबल लीडर के तौर पर प्रोजेक्ट करने की बेहद आक्रामक कोशिश करो, एक ऐसे ग्लोबल लीडर के तौर पर जिसे ना तो अमेरिका के साथ की जरूरत है, ना ही यूरोप के, ना ही किसी और के। वो खुद अपने बलबूते पर विश्व में बना रहेगा। ये एक ऐसा समय है जब हांगकांग के जन आंदोलन को ड्रैगन ने पूरी तरह से कुचला और फिर वहां पे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू कर दिया। और फिर पिछले कुछ समय से वहां पे जो भी मीडिया है, प्रजातांत्रिक मीडिया या फिर जो कोई भी लोग, कोई भी बिजनेसेस जिनकी विचारधारा जरा सी भी उसके खिलाफ है, जरा सी भी वो ड्रैगन के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उन सभी को की सेंसरशिप शुरू हो गई, उन सभी का दमन किया जा रहा है। तो अब ऐसे में वहां के पाठ्यक्रम में इस प्रकार की चीजें शामिल करना, चीन के खुद के पाठ्यक्रम में और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसका ढिंढोरा पीटना, ये एक प्रकार से चीन के खुद के नागरिकों को भी धमकी दे रहा है वो खुद कि अगर तुम हमारी कम्युनिस्ट तानाशाही की आइडियोलॉजी के विरुद्ध जाने की कोशिश करोगे तो फिर अंजाम अच्छा नहीं होगा। खैर, भारत के मीडिया को इसमें कुछ गलत नहीं दिख रहा और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की महिमा का गुणगान करते हुए बिना किसी आलोचनात्मक दृष्टिकोण के अधिकतर मीडिया ये खबर प्रकाशित कर रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।